नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और यह जो प्रश्न है काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप वीडियो को बिगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी जो है ये भारतीय हिमालय से निकलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। ये नदियां निम्न है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां का स्रोत मानसरोवर झील के पास है। लेकिन वो तीनों नदियों में से निम्नलिखित में से वो कौन सी 3 नदी है? तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी नमचा बरवा में एक यू मोड़ लेती है और भारत में प्रवेश करती है? जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो नमचा बरवा में एक यू मोड़ लेती है और भारत में प्रवेश करती है? तो वो नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है? तो सोन नदी जो है ये जो है सीधे गंगा में मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 5 नंबर प्रश्न का, तो किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और पद्मा बांग्लादेश की एक प्रमुख नदी है। 6 नंबर प्रश्न है, किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और किस लिए? तो मैदानी इलाकों में बाढ़ के कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करिए कोशी का, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोशी नदी को कहा जाता है। देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न को। लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आप अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो तवा नदी किसकी सहायक नदी है? जी हाँ, तवा नदी जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और तवा 172 किलोमीटर के साथ नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और पश्चिम से बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। वहीं बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो कावेरी नदी किस राज्य से निकलती है? जी हाँ, कावेरी नदी जो निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? तो कर्नाटक राज्य से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करिए 11 नंबर प्रश्न का, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो है ये कहाँ है? जी हाँ, दामोदर नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो छोटा नागपुर का पठार में है दामोदर नदी का उद्गम स्थल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ, आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र नदी। वहीं बात करें आज का 13 नंबर प्रश्न का, तो बिहार से बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक है? जी हाँ, बिहार से बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक है? तो
सोन नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो दामोदर नदी जो है अपनी भ्रंश घाटी की जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 16 नंबर प्रश्न का। तो इनमें से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यह शिव किला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है। ये आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? जी, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में निकलती है। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? जी, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देवप्रयाग जो है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 20 नंबर प्रश्न है, मूसी और भीमा नदी डैश की सहायक नदियां हैं? जी हाँ, मूसी और भीमा नदी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा की सहायक नदियां हैं मूसी और भीमा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अच्छा से याद कर ही लीजिएगा। अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।